हिंसा की आंच में फिर जुलसा। बिहार सासाराम धमाके में 6 घायल। बिहार शरीफ 18 राउंड फायरिंग, 3 लोग घायल। बिहार में इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लागू। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता राजू झा की गोली मारकर हत्या, 2 अन्य साथी भी हुए घायल। अमित शाह की रैली सासाराम में हुई रद्द, केवल नवादा के लोगों को अब संबोधित करेंगे अमित शाह। लखनऊ बीबीडी यूनिवर्सिटी की 30 से अधिक छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार, लोहिया अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज कोर्ट का आदेश, अशरफ को कोर्ट आना पड़ेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की नहीं मिली अनुमति। बिहार में हिंसा को लेकर भड़के सुशील मोदी, बोले रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले नहीं रोक पाई नीतीश सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, नशा बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आपको खबर बता देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। अमित शाह ने राज्यपाल से बातचीत की है। अर्धसैनिक बलों की 10 और कंपनियां बिहार रवाना की गई हैं। 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह नवादा में करेंगे रैली। दो बजे गृह मंत्री अमित शाह नवादा में करेंगे रैली। अमित शाह ने राज्यपाल से की बात। किक्षा में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार किस तरह से सदन में विपक्ष की आवाज दबा रही है और यह हिटलरशाही का रूप है। वहीं प्रदेश सचिव राजेश प्रताप सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर विपक्ष के नेताओं को षड्यंत्र कर पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला शाम को आता है और सुबह सदस्यता समाप्त का आदेश जारी किया जाता है। केंद्र सरकार विपक्ष से डरी हुई है, हम चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा लगातार केंद्र सरकार के हिटलरशाही का विरोध करेंगे। आज ये जो प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, ये हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, प्रदेश नेतृत्व था और माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक तिलक राज बेहड़ जी का निर्देश था कि किच्छा में एक प्रेस हो। इसलिए हमारे नगर अध्यक्ष जी, प्रतिनिधि गौरव बेहड़ जी, सारे लोग और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, सारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए थे। ये जो राहुल गांधी के ऊपर सरकार पूरी तरह तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। आप जब राहुल गांधी जी सदन में सवाल उठाते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, गरीबों मजलूमों के साथ खड़े होकर एक पदयात्रा करते हैं, जब आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप किसी तरह से सूरत कोर्ट में जो उनका केस लंबित पड़ा था, आप उसको उसमें 2 साल की उनकी सजा हुई और तत्काल आपने उनको अपना घर भी खाली करने का आदेश जारी कर दिया। इतनी जल्दीबाजी सरकार को क्या थी? खबर दुर्ग से है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। इसके विरोध में जहां देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं कांग्रेस इसे षड्यंत्र करार दे रही है। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस कड़ी में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गदा चौक से सुपेला चौक तक लोकतंत्र बचाओ मिसाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार की घोर निंदा करते हुए कहा कि सरकार इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गई भारत जोड़ो यात्रा की और उनकी बढ़ती लोकप्रियता के से घबराकर केंद्र सरकार ने ये कार्य किया है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आज देश के अंदर वातावरण बना हुआ है, ये पहले कभी नहीं था। हमारा देश पूरे विश्व में लोकतंत्र के लिए जाना जाता था
और आज जो भाजपा सरकार है केंद्र में, वो जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये सबके सामने है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग सब जानते हैं कि जो स्थिति आज देश में विपक्ष की, जिसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य दल के नेता हैं, उनकी जो स्थिति ये भाजपा की सरकार ने की है, ये नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो इतनी डरी हुई है कि वो डर गए हैं राहुल गांधी से। जिस अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया है, वो व्यवहार ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जगदलपुर से, जहां पर राहुल गांधी को संसद सदस्यता से बर्खास्त किए जाने में से कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख तैयार किए हुए है। इसी कड़ी में शुक्रवार शाम को जगदलपुर कांग्रेस से मशाल रैली का आयोजन किया था। तभी मशाल रैली में हादसा हुआ, जिसकी वजह से 6 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथ और चेहरे बुरी तरह से झुलस गए। घायल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां घायलों की स्थिति को जानकारी देते हुए अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि 5 लोग 10 से 15% झुलसे हैं और एक कार्यकर्ता 30% तक झुलस गया है। अधीक्षक के अनुसार फिलहाल सभी अभी खतरे से बाहर है। हालांकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए 2 घायल युवाओं को रायपुर भेजा गया है। साल में आग जला गए थे तो एसी तक। और इसी बीच आपको भिवानी से खबर बता देते हैं। भिवानी से खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भिवानी दौरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे भिवानी। श्री दादी जापते मंदिर में पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भिवानी दौरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भिवानी दौरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भिवानी दौरा। खरककला गांव में ग्रामीणों से करेंगे जनसंवाद। कोरबा जिले के कटघोरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 74वें कोरबा जिले में 51 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत व कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार विधायक मोहित राम किरकेटा व राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं भी दी हैं। और सांसद ज्योत्सना महंत ने बताया कि निर्धन कन्याओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वरदान है। इस योजना के माध्यम से फिजूल खर्च व दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का एक अच्छा माध्यम है। अब ऐसी कन्याओं के माता पिता को आर्थिक समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है। ज्योत्सना महंत ने कहा कि शादी सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है और यह वर वधू का नहीं बल्कि 2 दिलों का मिलन है। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम आगे रहे। दुर्ग पुलिस के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेमिका की हत्या में सिरफिरे आशिक से पूछताछ कर उसकी काउंसलिंग की गई है। एसपी की पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग का होना पता चला है।
यह भी पता चला है कि आरोपी चोरी के आरोप में जेल में बंद था। जो हाल ही ने जेल से छूट कर आया था, उसकी चोरी के मामले में जेल जाने के बाद उसकी प्रेमिका ने उससे बातचीत बंद कर दी थी, जिससे क्षुब्ध होकर उसने प्रेमिका पर हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव में पहुंची बचका की बहन पर भी उसने हमला किया था। एक फरफिरे लड़के ने एक नाबालिग बालिका की चाकू घोंप के हत्या कर दी और उसकी बहन को चाकू घोंप के घायल कर दिया। सुपेला पुलिस ने चंद घंटों के अंदर उसको ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार करके आज माननीय पेश किया जा रहा है। वो पहले भी चोरी के मामले में जेल गया था। जेल से जमानत पर निकलने के बाद वो एक तरफा प्यार एक लड़की से नाबालिग बालिका के साथ कर रहा था। बालिका के मना करने के बाद गुस्से में उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं शराब का नशा और कोडेक्स का नशा जो है उसने उसकी बुद्धि को और उसके दिमाग को इस तरह असर किया कि उसने गुस्से में बालिका की हत्या कर दी और उसे उसकी कोई ग्लानि नहीं है। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए के सोने व चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। इन चोरों ने चोरी के बाद मुंबई व पुणे की सैर भी किया। पुलिस के हत्थे चढ़े। दरअसल मोहन नगर थाने में 21 मार्च को आशा नगर निवासी कुमारी निशा पोर्ते ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। इनके घर पर 18 से 20 मार्च के बीच चोरी हुई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। आरोपियों से पूछताछ पर राजनाथ गांव निवासी दीपक यादव के साथ मिलकर नकबजनी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। घटना के बाद से चोर मुंबई व पुणे घूमने चले गए थे। मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज चोरी का मामला आया है, जिसमें 4 युवकों ने मिलकर रात में फरवरी माह में जो है वो सोना और चांदी और कैश की चोरी की थी। 1.5 लाख जुमला जो है वो जब्त किया गया है। ये पहली बार चोरी किए थे। कहीं ना कहीं अच्छे परिवार से आने वाले लोग जिनको वह जॉब है उसके बाद भी जल्दी पैसा कमाने के लिए वो चोरी के कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से चिंताजनक बात है। चारों को चोरी के FIR में जेल दाखिल किया जा रहा है। और इसी बीच आपको कोरबा से खबर बता देते हैं। कोरबा से खबर दरी थाना TI पर रिश्वत मांगने का आरोप। कोरबा से खबर। चोरी के आरोपी से मांगे गए 30,000 रुपए। पिता ने चौकी के सामने किया जमकर हंगामा। पिता ने चौकी के सामने जमकर किया हंगामा। डबल 815813192। हाँ, मेरे को धमकी दिया कि जब तक नहीं आता तेरे बेटे को मारते रहेंगे। हाँ, मेरे बेटे को मार रहा है। रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया आपका बेटा
केवरा दीपका के कोलवाश्री में कोयला चोरी करके बाहर निकलते समय दीपका पुलिस ने ट्रक पकड़ा था। दीपका स्थित कोलवाश्री में रात के समय सुपरवाइजर धनंजय ने दीपका थाने में आकर सूचना दी। कंपनी के सुपरवाइजर राम कुमार, गार्ड बलवंत सिंह, पीसी रोडर के ऑपरेटर धर्मजीत कुमार के द्वारा वाहन क्रमांक CG12 अनाधिकृत रूप से कोयला लोड कर कोलवाश्री से बाहर लेकर जा रहे हैं, जिस पर दीपिका पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को घेराबंदी कर अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसमें एक आरोपी मौका देकर फरार हो गया है। एसीबी कंपनी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि उनके प्रेमाइसिस से एसीबी कोलवाश्री से इसमें प्रार्थी समीर कुजूर हैं जो करमुरा के रहने वाले। उनके द्वारा बताया गया था कि एक ट्रक है जिसमें करीब 35 टन कोयला, जिसका कीमती लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होगा, और ट्रेलर क्रमांक CG12 AW9002 जिसमें वहाँ उनके प्रेमाइसिस से कोयला चोरी करके ले जाया गया। इसमें दीपका पुलिस के द्वारा इसमें लगातार इसमें प्रयास किया गया। इसमें 3 आरोपी जिनका नाम है बलवंत सिंह, बहनी मोना का रहने वाला है, दूसरा राम कुमार बुढ़ानी का है, एक आरोपी करमजीत है जो दीपका प्रॉपर का रहने वाला है। 3 आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है, रिमांड पे जेल भेजा गया है। एक अन्य आरोपी है जिनकी तलाश जारी है। इसमें दीपका थाने में 457-380 के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर पटियाला से, जहां पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू 10 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोड रेज के मामले में सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को उनके अच्छे व्यवहार के चलते 2 महीने पहले ही रिहा कर दिया गया है। सिद्धू ने पटियाला जेल से निकलते ही मीडिया से बात की। सिद्धू के रिहा होने से पहले ही पटियाला जेल के बाहर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पहुंचे थे। पटियाला जेल के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर सिद्धू का स्वागत भी किया गया। खबर मुरैना से, जहां पर बारमौन में कपड़े की दुकान पर बैठे व्यापारी को बदमाशों ने गोलियां मार दी। वहीं पर बदमाशों ने दुकान पर बैठे प्रॉपर्टी डीलर कैलाश चंद्र गुप्ता को गोली मार दी, जिससे गोली लगने से व्यापारी की मौत हो गई। गोली लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दुकान में लगे CCTV कैमरे में घटना कैद हुई। खबर रतलाम से, जहां पर जावरा शहर थाना प्रभारी VD जोशी ने जन सहयोग से 98 कैमरे लगवाए हैं, जिसमें अभी तक कई मामले उजागर हुए, साथ ही छोटी बड़ी घटनाओं पर अंकुश लगा है। वहीं अलग अलग स्थानों से बाइक चोरी की घटना हुई है। चोरी के मामले वाले अपराधी भी पकड़ में आ रहे हैं और चोरी का माल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने स्कूटी, बाइक समेत चोर को हिरासत में लिया। व्हाट्सएप पे डाला मैंने तेरे को। हेलो, हाँ तो मोबाइल खोल के देख ले। मैं दुकान में अंदर काम कर रहा था, बाहर से कोई चोरी कर ले गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक दिलशान करके आया कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ने गया था मंडी के पास, तो उसमें मस्जिद में बाहर खड़ी करके मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जब CCTV फुटेज देखा तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके ले गया, फिर थोड़ी देर बाद आया और स्कूटी को हाथ में पकड़ के ले गया। तो 2 से 3 जगह CCTV कैमरे में दिखाई दे रहा है। सर ये कैमरे लगना शहर के लिए बहुत देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा सर, क्या कहेंगे? हाँ, काफ़ी अच्छा रहा। तो हमने जब उससे फुटेज से ट्रेस किया, पहचान की, तो राकेश पिता राधेश्याम खटीक पठान टोली का रहने वाला। नरेला टिकारी के पास नहर के फूटने की वजह से आधा दर्जन किसानों के खेत पानी से लबालब भरकर तालाब बन गए हैं, जबकि 2 जगह से लगातार तेज रफ्तार के साथ पानी बहकर नदी नाले में पहुंच रहा है। नहर फूटने की सूचना के बाद भी कोई भी अफसर मौके पर नहीं पहुंचा। सिवनी जिले में नहर के घटिया निर्माण को लेकर किसानों से लेकर सिवनी के विधायक दिनेश राय मुनमुन भी आरोप लगाकर पहले भी जाँच करा चुके हैं। अभी मेरा नाम तो काशीराम बघेल है और जो नहर फूटी है
अभी 3 जगह की जानकारी मुझे है, जहाँ से मैं देखा हूँ वहाँ की नहर फूटी हुई है। एक तो बखिया नाला के पास यमुना से नरेला के बीच में, और दूसरा है श्री माया और सेंटर पॉइंट होटलों के पीछे तरफ एक नाले में वहाँ फूटी हुई है। और तीसरी जगह जहाँ पर खड़े हुए हैं, और इससे किसान बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, क्योंकि किसानों की जो समस्या के लिए इतनी बड़ी महती योजना सरकार के द्वारा लाई गई, और उसको परिधा लगाते हुए ठेकेदार और अधिकारी इसको किस तरीके से क्या इसको कहना चाहिए कि एकदम दूषित करते जा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रयागराज पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों से जानकारी ले रहे। उससे पहले वहां कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज प्रांगण में पहुंचे थे। एसडीएम मेजा विनोद कुमार पांडे, विद्यालय के चेयरमैन सुशील मिश्रा एवं प्रबंधक डॉक्टर स्वतंत्र के साथ हर बिंदु की बारीकी से जांच की गई। वहीं प्रवेश मार्ग, मंच एवं अन्य सभी स्थानों का निरीक्षण करके ऊपर रिपोर्ट प्रेषित की गई है। बड़े में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।